This video is brought to you by Howzat. Download the app now. गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका में ऑस्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड, लेकिन महत्व में ये ऑस्कर से कम नहीं है। यहाँ नॉमिनेशन में फिल्मों के साथ टीवी शोज को भी जगह मिलती है। गोल्डन ग्लोब्स ही वो अवार्ड हैं जिससे हर साल पॉपुलर फिल्मों में इंटरनेशनल अवार्ड सीजन की शुरुआत होती है। आजकल टीम बना रहे हो? 25 रुपए की टीम बनाई, 3 घंटे वेट किया और 28 रुपए जीते। मिल गई तसल्ली। हाउजर पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो ट्रिपल कैश। विजिट howzat.com, डाउनलोड द हाउजर ऐप नाउ। इस साल भी हुई, लेकिन करीब 2 महीने की देरी से। इंडियन टाइम के अनुसार गोल्डन ग्लोब्स के 78वें एडिशन की शुरुआत 1 मार्च को सुबह 6:30 बजे से हुई। कोरोना काल के चलते हुए पूरा इवेंट वर्चुअली ही हुआ। दुनिया भर से नॉमिनीज अवार्ड शो का हिस्सा बने। गोल्डन ग्लोब्स हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिए जाते हैं। इसमें 100 से भी कम वोटर होते हैं। ये वोटर वो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट या फोटोग्राफर होते हैं जो अमेरिका में रहते हुए अलग अलग मीडिया के लिए काम करते हैं। ये अवार्ड कुल 25 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इनमें फिल्म अवार्ड्स की 14 और टीवी अवार्ड्स की 11 कैटेगरी होती हैं। इन्हीं में से आज जो कमाल की सीरीज और फिल्में जीती हैं, जानेंगे उनके बारे में। शुरुआत पहले फिल्म कैटेगरी से करेंगे। नोमैड यानी बंजारा कहानी है फर्न की। एक महिला जो अकेले रहती है, मंदी की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। उसके बाद अपना सब कुछ बेचकर एक वैन खरीद लेती है और निकल पड़ती है काम ढूंढने, एक मॉडर्न नोमैड यानी बंजारन की तरह। यहाँ फर्न का किरदार निभाया है ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमंड ने। फार्गो और 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। नोमैडलैंड डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ की तीसरी फिल्म है। इससे पहले आई उनकी दोनों फिल्में यानी सॉन्ग्स माय ब्रदर टॉट और द राइडर को भी क्रिटिक्स ने खूब सराहा था। नोमैडलैंड पिछले साल वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी, जहां इसने गोल्डन लायन का अवार्ड अपने नाम किया था। अपनी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का गोल्डन ग्लोब्स जीतने वाली क्लोई दूसरी महिला डायरेक्टर बनी है। इससे पहले यह अवार्ड बारबरा स्ट्राइसैंड ने जीता था। 1983 में आई अपनी फिल्म येंटल के लिए नोमैडलैंड 19 फरवरी को थिएटर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हुलू पर रिलीज हुई है। फिल्म 2006 में आई बोरात का सीक्वल है। फिल्म कजाकिस्तान के आदमी की कहानी थी जो अमेरिका आता है। ये फिल्म अपनी पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री के लिए कंट्रोवर्सी में भी रही थी। सीक्वल में भी कोविड पैंडेमिक, अमेरिकन कल्चर और पिछले साल हुए अमेरिकी चुनाव पर कमेंट किया गया है। फिल्म में बोरात का किरदार ब्रिटिश एक्टर सैशा बैरन कोहन ने निभाया है। फिल्म 23 अक्टूबर 2020 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। फिल्म में सैशा और उनकी बेटी के किरदार में दिखी मारिया बकालोवा की परफॉर्मेंसेस की खूब तारीफ हुई थी। 1980 के दशक का अमेरिका, एक कोरियन अमेरिकन फैमिली की कहानी जो अमेरिका शिफ्ट होती है एक नई शुरुआत करने के लिए, अपने अमेरिकन ड्रीम को ढूंढने के लिए। लेकिन ये अमेरिकन ड्रीम वाली लाइफ क्या वास्तविकता में तब्दील होगी या सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी? यही फिल्म की कहानी है। फिल्म पिछले साल संडास फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की गई थी, जहां इसने ग्रैंड जूरी प्राइज और यूएस ड्रामेटिक ऑडियंस अवार्ड अपने नाम किए। अमेरिका में फिल्म को 12 फरवरी 2021 को थिएटर्स में रिलीज किया गया। हालांकि इंडिया के थिएटर्स में ये कब रिलीज होगी इस पर अभी कुछ नहीं बताया गया है। इस मूवी में जो गार्डनर एक स्कूल टीचर है जिसे जैज म्यूजिक बेहद पसंद है और वो इसमें अच्छा भी है, लेकिन जैसी लाइफ चाहता था वैसी कभी मिली नहीं। पियानिस्ट बनना चाहता था पर कभी बन नहीं पाया। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नतीजतन जो दूसरे आयाम में पहुंच जाता है, जहां आत्माओं को फिर से दुनिया में भेजने से पहले उनके अंदर पैशन डेवलप किया जाता है। जो यहाँ क्या सीखता है जिससे उसका जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म को पिछले साल नवंबर 26 को थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से टल गई, जिसके बाद फिल्म को डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है। इंडिया में आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। अ फ्यू गुड मैन और द सोशल नेटवर्क जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों के राइटर एरन सोर्किन ने ही ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है।
कहानी है शिकागो 7 की। वियतनाम वॉर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला एक ग्रुप। इस ग्रुप के एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। स्टेट आरोप लगाता है कि ये देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अब ये एक्टिविस्ट्स खुद को कैसे डिफेंड कर पाते हैं, यही इस कोर्टरूम ड्रामा की कहानी है। फिल्म 1969 में हुए शिकागो 7 ट्रायल पर आधारित है। गोल्डन ग्लोब्स में फिल्म को 5 नॉमिनेशन मिले, जिसमें से बेस्ट पिक्चर का नॉमिनेशन भी शामिल था। हालांकि इसने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम किया। 1969 में सेट ये फिल्म आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। यही वजह है कि इसने रिलीज से पहले ही अपने नाम की हवा बनानी शुरू कर दी थी। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। फिल्म के लिए दिवंगत एक्टर चैडविक बोसमैन को बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। फिल्म में उन्होंने ट्रम्पेट प्लेयर लेवी का किरदार निभाया था। पिछले साल 28 अगस्त को कोलन कैंसर की वजह से चैडविक की डेथ हो गई थी। लेट एक्टर के बिहाफ पर यह अवार्ड उनकी बीवी सिमोन लेडवार्ड ने लिया। ब्लैक पैंथर, 42 जैसी फिल्मों में काम कर चुके चैडविक की ये आखिरी फिल्म थी। इसी कैटेगरी में गैरी ओल्डमैन, एंथनी हॉपकिंस और रिज अहमद जैसे एक्टर्स को भी नॉमिनेट किया गया था। मा रेनीज ब्लैक बॉटम को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। ये बायोपिक कहानी है बीते जमाने की अश्वेत अमेरिकन पॉप आइकन बिली हॉलिडे की, जिनकी लाइफ को अमेरिकी सरकार ने बेवजह विवादों में घसीटा। कहानी 1940 के दशक में सेट है। ऐसा समय जब अश्वेतों की आवाज अमेरिका में नजरअंदाज कर दी जाती थी। ऐसे में बिली सिस्टम से कैसे लड़ती है, वही फिल्म की कहानी है। बिली के रोल में अमेरिकन सिंगर एंड्रा डे नजर आई है। फिल्म को गोल्डन ग्लोब्स में 2 नॉमिनेशन मिले, बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। एंड्रा ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया। फिल्म हुलू पर स्ट्रीम हो रही है। हालांकि ये इंडिया में उपलब्ध नहीं है। इसे इंडिया में थिएटर्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज किया जाएगा, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब बात करते हैं उन कमाल की टीवी और वेब सीरीज की जिन्होंने गोल्डन ग्लोब्स की ट्रॉफी अपने नाम की। द क्राउन ने इस बार के गोल्डन ग्लोब्स में हंगामा मचा दिया। 4 श्रेणियों में नॉमिनेट हुआ और चारों ट्रॉफीज अपने नाम कर ली। एमा कोरेन ने बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस ड्रामा, जॉश ओ कॉनर ने बेस्ट टेलीविजन एक्टर ड्रामा और गिलियन एंडरसन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस टीवी के अवार्ड्स अपने नाम किए। वहीं शो ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का गोल्डन ग्लोब जीता। गोल्डन ग्लोब्स में कुछ ऐसा ही हंगामा पिछले साल की टेलीविजन सीरीज फ्लीबैग ने मचाया था। द क्राउन की कहानी ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II से शुरू होती है। इसके बाद की सीजन उनकी आने वाली पीढ़ियों की कहानी बताते हैं। शो के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं। बता दें कि इस शो का तीसरा सीजन 77th गोल्डन ग्लोब्स में नॉमिनेट हुआ था, पर कोई अवार्ड नहीं जीत पाया। शो के चारों सीजन नेटफ्लिक्स पर देखे जा सकते हैं। पिछले साल हुए 72वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में एक शो ने नया रिकॉर्ड बनाया था, कॉमेडी कैटेगरी के सारे अवार्ड अपने नाम करने का रिकॉर्ड। उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक ही शो ने कॉमेडी कैटेगरी के 7 अवार्ड्स जीत लिए। वो शो था शिट्स क्रीक। 6 सीजन और 80 एपिसोड्स में फैली ये सीरीज कहानी बताती है रोज फैमिली की। एक पति पत्नी और उनके 2 एडल्ट बच्चे जो एक पॉइंट पर तगड़े रईस होते हैं, लेकिन उनके साथ हुए किसी फ्रॉड की वजह से सड़क पर आ जाते हैं। फिर याद आता है कि किसी जमाने में हंसी मजाक में एक टाउन खरीदा था, नाम था शिट्स क्रीक। मजबूरी में पूरी फैमिली को इसी टाउन में आकर रहना पड़ता है। एक रात में गरीब हुए खानदानी अमीर इस छोटे से टाउन में अपनी नई लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, यही दिखाता है ये शो। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में शो ने बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जीता। वहीं इस शो में अपने रोल्स के लिए कैथरीन ओहेरा ने बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस इन म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जीता। शो के सारे सीजन आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 7 एपिसोड्स की ये मिनी सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी, जिसका केंद्र बिंदु है एलिजाबेथ हर्मन, एक अनाथ लड़की जिसमें प्रतिभा है दुनिया की टॉप चेस प्लेयर बनने की, लेकिन उसे इस मुकाम तक पहुंचने से उसकी लत रोक रही है, शराब की लत। अपनी इस लत से लड़ पाएगी और क्या दुनिया की सबसे बड़ी चेस प्लेयर बन पाएगी, यही इस मिनी सीरीज की कहानी है। शो ने बेस्ट टेलीविजन मोशन पिक्चर लिमिटेड सीरीज का गोल्डन ग्लोब अपने नाम किया है। वहीं एलिजाबेथ के रोल में कमाल करने वाली आन्या टेलर जॉय ने बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन मोशन पिक्चर लिमिटेड सीरीज का गोल्डन ग्लोब जीता है। इस सीरीज ने सिर्फ एक्टर्स को ही पॉपुलैरिटी नहीं दिलवाई। रिपोर्ट्स की माने तो शो की रिलीज के बाद एक बड़ी आबादी ने चेस के गेम में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था।
द क्वींस गैम्बिट को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हल्क यानी मार्क रफेलो सीरीज में जुड़वा भाइयों के रोल में नजर आए हैं। डोमिनिक और थॉमस। सीरीज की कहानी दोनों भाइयों के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। डोमिनिक के रोल के लिए मार्क की काफी तारीफ भी हुई थी। दोनों भाइयों के रोल के लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन मोशन पिक्चर लिमिटेड सीरीज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 6 एपिसोड्स में बटी इस मिनी सीरीज को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। शुरू होता है अमेरिका की कॉलेज फुटबॉल टीम के कोच टेड लासो से, जिसे इंग्लैंड से बुलावा आता है। एक लड़खड़ाती हुई इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम है। टेड को कहा जाता है कि इसे कोच करो। टेड, जिसका प्रोफेशनल फुटबॉल में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा और इस दौरान उसके साथ क्या क्या होगा, यही शो का प्लॉट है। शो में टेड के रोल में दिखे हैं जेसन सुडेकिस। अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत बेस्ट टेलीविजन एक्टर इन म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अपने नाम किया है। शो को आप एप्पल टीवी प्लस पर देख सकते हैं। आपके लिए लिस्ट बनाई थी हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।